हेलो व्यूवर्स। तो आज हम पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर बनने के लीस्ट चांस किसके होते हैं? द वन हु इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वन हु नोज हिज सब्जेक्ट्स वेल, जिसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज है। द वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, एक वो टीचर जिसे टीचिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। द वन हु टीचेज मॉरल वैल्यूज़, वो टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव सेंस पूछा हुआ है ना, लीस्ट चांस, तो हम नेगेटिव ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव जो आंसर्स हैं, पॉजिटिव ऑप्शन हैं, उनको पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि ये सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, इनको आप एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास क्या बचा? नंबर 1 और नंबर 3। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, द वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। क्योंकि अगर टीचर को टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो एक इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स का होमवर्क करवाना। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर बनवाना। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एन्जॉयबल, तो जो क्लास में टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको एन्जॉयबल बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए। क्योंकि क्लास में वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो अलग अलग वेराइटीज़ के हैं। कोई अच्छा है पढ़ने में, कोई टॉपर है, या फिर कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो इनमें से अलग अलग वैरायटीज़ के स्टूडेंट्स को एक साथ लाके क्लास में आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे एन्जॉयबल बनाते हो, स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल बनाते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए। विच इज़ द मोस्ट डेजिरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में सबसे अच्छा आउटकम क्या माना गया है? इंक्रीज इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट के अचीवमेंट्स इंक्रीज होना। अचीवमेंट में उसका कुछ भी आ सकता है, एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी भी फील्ड में अचीवमेंट। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो जितना ज़्यादा क्रिटिकली सोच सकता है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, उस थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करना। हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का परसेंटेज हाई करना। या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द सब्जेक्ट, या उन बच्चों की जो लिस्ट है उन बच्चों के नंबर्स को बढ़ाना जो आपके सब्जेक्ट को ऑप्शन में लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा तो वो अच्छे से नरिश हो पाएंगे। बच्चे अगर ज़्यादा क्रिटिकली सोचेंगे तो वो जो भी एनवायरनमेंट है या जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोच समझ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, और टीचर को इसमें हेल्प करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आउटकम क्या होता है टीचिंग का? उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करना। बुक्स कैन बी ए पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, बुक्स कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल सोर्स हो सकता है अगर जो कंटेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट है, कंटेंट जो है इलस्ट्रेटिव है, या मीडियम जो है वो हिंदी है, या फिर अच्छी खासी गुड प्रिंट, जो क्वेश्चन और जो भी पेपर है बुक का वो गुड प्रिंट में हो। तो इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इलस्ट्रेटिव वाला, द कंटेंट इज़ इलस्ट्रेटिव। क्योंकि अगर बुक में डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल के साथ समझाया गया होगा तो स्टूडेंट काफ़ी इजीली बुक में क्या लिखा हुआ है या फिर बुक हमें क्या समझाना चाहती है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो उसका समरी क्या है वो अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे अगर वो इलस्ट्रेटिव होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया होगा या फिर डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, गुड टीचिंग कैसे समझ में आएगी? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस ज़्यादा है या कम है इस चीज़ से, तो ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मे बी कि वो एक स्पोर्ट्स टीचर है और बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं इसलिए अटेंडेंस ज़्यादा है क्लास में। ज़रूरी तो नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा ही रहा है आपको, इसीलिए गुड टीचिंग इससे नहीं रिफ्लेक्ट होती। नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं होती। मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, हाँ ये हो सकता है। पेन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास,
पेन ड्रॉप साइलेंस क्लास में हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे गुड टीचिंग ही हो रही होगी, मे बी बच्चा जो है वो टीचर से डर रहा हो। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, क्योंकि अगर बच्चे आपसे क्लास में मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसका मतलब कि वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हैं टीचर के साथ में, और वहाँ से गुड टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, टू डेवलप द पर्सनैलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई ना, इंक्वायरिंग माइंड्स। इंक्वायरिंग माइंड्स वही जिज्ञासु बच्चे जिनका जो माइंड है वो ज़्यादा इंक्वायरी करता है किसी भी चीज़ को लेकर, और ऐसे बच्चे ज़्यादा अच्छे माने गए हैं, हर केस में नहीं, बट हाँ ऐसे बच्चे जिनके इंक्वायरिंग माइंड्स होता है ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड वन। स्टूडेंट्स प्रेफर दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट्स किस टीचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? हु डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, जो क्लास में नोट्स लिखवाता रहता है बस, या गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन। हाँ, ये एक्चुअली बच्चों के फेवरेट टीचर होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन सही बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेटे ये पढ़ लेना और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखना है। कैन क्लियर द डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, वो टीचर जो बच्चों की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है सब्जेक्ट से रिलेटेड उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करता है और उनके क्वेश्चंस के सही आंसर देता है। आर देमसेल्व्स डिसिप्लिन्ड, इसका सही आंसर होगा थर्ड, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट ने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर अगर उस क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पाया, बच्चे की जो जिज्ञासा है उसे शांत नहीं कर पाया, उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया, तो वहाँ पे स्टूडेंट उन टीचर को क्यों प्रेफर करेंगे? वो तो उन टीचर्स को प्रेफर करेंगे जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, बच्चों को बस सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग जॉब्स लेने में हेल्प करना, या टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, बच्चों की जो दिमागी क्षमता है किसी भी चीज़ को समझने की, सोचने की, उस चीज़ को बढ़ावा देना, उसे डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का और टीचर का भी। The teacher's role in higher education is provide information to the students, स्टूडेंट को information provide करना, only prepare student for examination, यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई, motivate student for self learning, या फिर encourage competition among students। अब नाउ इन चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है कि हायर एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल हो सकता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, ये तो सही है। ओनली प्रिपेयर फॉर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, तो जहाँ पर ओनली आ जाता है ये तो पहले ही नेगेटिव हो गया, तो इसको तो नहीं लेना। तो यानी कि जिसमें सेकंड ऑप्शन है उसको पहले ही आप एलिमिनेट कर दो, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, और ये ऑप्शन भी कट गया। आपके पास क्या बचा? 1, 3 एंड 4। लेट्स सी। मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, सही है। एंकरेज कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, कई बार कंपटीशन होता है तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, तो ये भी एक टाइप से अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, दिस वन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, अगर टीचर एक इफेक्टिव टीचिंग कर रहा है तो वो क्या इंश्योर करेगा? कॉपरेशन अमंग हिज स्टूडेंट्स, लेजेस फेयर रोल, competition among students, and competition and cooperation as situation demands। एक इफ़ेक्टिव टीचर वही है जो अच्छे से इंश्योर करे कि बच्चों के बीच में कॉपरेशन तो हो, यानी कि साथ में बैठ के पढ़ सकें, एक दूसरे की हेल्प करें, ये सही है। लेजेस फेयर रोल सही नहीं है कि सिर्फ टीचर का उसमें कोई रोल ना हो, बच्चे अपने हिसाब से करें जो भी चीज़ करें। तो फर्स्ट वन तो सही है, और तीसरा भी सही है कि कंपटीशन अमंग स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन भी ज़रूरी है। तो यानी कि 1 एंड 3 ये दोनों चीज़ें मिला के कौन सा बन रहा है? कंपटीशन और कॉर्पोरेशन एज सिचुएशन डिमांड, जैसे सिचुएशन हो, जहाँ पे ज़रूरत हो तो वहाँ कंपटीशन भी हो, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे साझेदारी भी हो, कॉर्पोरेशन भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन इज़। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।